हेलो एवरीवन। मैं आप सभी को बेंच प्रेस का जो रूल होता है, बेंच प्रेस करने का जो तरीका होता है वो बताना चाहूँगा कि बेंच प्रेस जो जिम में हम करते हैं वो करना और एक पावर लिफ्टिंग गेम में करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। गेम में पावर लिफ्टिंग का जो भी इवेंट होता है उसमें हम बेंच प्रेस जब पकड़ते हैं रोड को, जब पीछे से आपको सपोर्टर आगे रोड पकड़ाएगा, उसमें आपको फर्स्ट पूरा एल्बो स्ट्रेट रखना पड़ेगा। आपकी एल्बो अगर बैंड रही तो आपको रेफरी जो बैठा है वो आपको स्टार्ट नहीं बोलेगा। पूरी एल्बो आपकी लॉक रहेंगी तो आपको रेफरी स्टार्ट बोलेगा। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद आपको चेस्ट पे होल्ड रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने चेस्ट पे टच किया और प्रेस कर दिया, उसमें आपकी लिफ्ट फेल हो जाएगी। जितने भी न्यू कमर्स बच्चे हैं, नए पावर लिफ्टर हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 लिफ्ट में से 1-2 लिफ्ट तो उनकी कमांड की वजह से ही फेल हो जाती है। तो इसकी वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते कि एक लिफ्ट फेल हो गई तो जो उनका मैक्सिमम बेंच होता है वो नहीं लग पाता। आप ये करो कि जैसे जो कमांड होती है कि आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट बोला जाएगा, रेफरी स्टार्ट करना है, उसके बाद चेस्ट पे आपको होल्ड करना है। रेफरी आपको बोलेगा प्रेस तो ही आपको प्रेस करना है, अदरवाइज जब तक नहीं बोलेगा जब तक होल्ड रखना है। बिना बोले अगर कर दिया तो लिफ्ट फेल है। उसके बाद सीधा लॉक करना है। एल्बो बेंच को स्टार्ट करने से पहले भी लॉक करनी है और एल्बो बेंच प्रेस करने के बाद भी लॉक करनी है। अगर बैंड रही तो भी लिफ्ट फेल है। लॉक होने के बाद आपको रेफरी कहेगा रैक, उसके बाद आपको रैक करनी है। 3 कमांड होती हैं, स्टार्ट, प्रेस और रैक। तीनों फॉलो करोगे तो ही लिफ्ट पास होगी, अदरवाइज वो लिफ्ट फेल है। उसके बाद हम रो बेंच प्रेस करते हैं, तो उसमें होता है आपको रूल कि आपको हिप्स नहीं उठाना है। कि आप ये सोचो कि आप पूरा आपके पैर के टो को ऊपर करके हिप उठा के आप लिफ्ट लगा रहे हो, तो वो लिफ्ट आपकी फेल है, क्योंकि आपको हिप बेंच पे टच रखने पड़ेंगे। रो बेंच प्रेस का ये आप आर्च भी अगर बनाते हो तो उसमें आपकी हिप और आपकी अपर बैक ये टच रहेगी। हाँ, आप लोअर बैक को ऊपर उठा सकते हो, उसको कहते हैं जेन्युइन आर्च। बेंच प्रेस में जो हमारी कमांड होती हैं रेफरी के द्वारा जो दी जाती हैं, स्टार्ट, प्रेस, रैक, इन तीनों के अलावा हमें हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स भी हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है। जैसे कि हम अपना पैर नहीं हिला सकते हैं। अगर आपका पैर हिल जाता है तो भी वो लिफ्ट आपकी फेल दी जाएगी। अगर आपके हिप उठ जाते हैं तो भी लिफ्ट फेल है। और अगर आपका पीछे से सर उठ जाता है बेंच प्रेस करते टाइम, रखते टाइम, तो भी आपकी लिफ्ट फेल है। तो बॉडी पार्ट्स के जो हैं कि पैर आपको फ्लोर पे टच रखना है, कोई मूवमेंट नहीं करनी है, हिलाना नहीं है, हिप नहीं उठाना है, हिप बेंच पे टच रखना है, अपर बैक को टच रखना है बेंच पे, सर नहीं उठाना है। लोअर बैक को आप उठा सकते हो जितना ही आपकी बैक उठ रही है। तो ये सब बॉडी पार्ट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है बेंच प्रेस करते टाइम। अगर कोई भी इनमें मूवमेंट होती है तो लिफ्ट फेल दी जाएगी आपकी इस वजह से। बहुत सारे यंग पावर लिफ्टर, नए बच्चे जो पावर लिफ्टिंग में आते हैं, वो सोशल मीडिया पे मैसेज करते रहते हैं कि बेंच प्रेस कैसे बढ़ाएं, बेंच प्रेस कैसे बढ़ाएं सर। तो उसका मैं उनको यही जवाब दूंगा यार कि अगर आप बेंच प्रेस करते रहे, बेंच प्रेस से बेंच नहीं बढ़ेगी। आपको जो बेंच प्रेस का जो भी सपोर्टिव मसल है कि बेंच प्रेस में शोल्डर सपोर्ट करता है, ट्राइसेप सपोर्ट करता है, आपका पोस्टीरियर डेल्टोइड पीछे जिसमें हम पैक डेक फ्लाई करते हैं या पैक डेक डम्बल फ्लाई करते हैं, आपका ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शोल्डर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब मैं कहूँ आपको बेंच प्रेस करते रहो, लोड लेते रहो, तो बेंच प्रेस का लोड तो आप ले लोगे, लेकिन जब बेंच को करोगे वो लोड लेके और आपका शोल्डर वीक है तो आपके शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस हैं। ऐसे ही आपका अगर ट्राइसेप्स वीक है तो आपका फोर आर्म्स पेन करने लगेगा, शोल्डर वीक है, शोल्डर पेन करने लगेगा। तो बेंच प्रेस बढ़ानी है तो जितना हो सके उतना अच्छा आप शोल्डर को ट्रेन करो, जितना हो सके ट्राइसेप्स को ट्रेन करो, अच्छी एक्सरसाइज करो, अच्छी टेक्निक के साथ करो, अच्छा फॉर्म हो उनका। शोल्डर ट्राइसेप्स आपके स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपको बेंच प्रेस करना इजी हो जाएगा। उसके बाद रही बेंच प्रेस की, तो पावर लिफ्टिंग में हम रेपिटेशन लगाते हैं। जिम में हम 15, 20, 12, 10 ऐसे रैप्स लगाते हैं। पर मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि हम क्या करते हैं बेंच प्रेस में, मैं क्या करता हूं बेंच प्रेस में, हम रो बेंच प्रेस करते हैं
तो हम रेपिटेशन जब लगाने होते हैं हमें, हम स्टार्टिंग करते हैं 8 रैप जैसे हमने किए। जैसे मेरा मैक्स है 200, तो बेंच में मैं 200 की तक जाने से पहले मैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक उसमें रेपिटेशन वर्क करूँगा कि मैं अपना 70%, 75%, 80%। अगर मेरा मैक्स 200 है तो मैं स्टार्टिंग से 8 रैप रखूँगा, उसके बाद मैं 6 रैप 4 रैप ऐसे रखूँगा। 3 हफ्ते 4 हफ्ते जब हम कोई सेम जो होता है हमारा वर्कआउट प्लान वो फॉलो करते हैं, तब उसका रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है आप 4 दिन बाद कहो कि वर्कआउट प्लान चेंज कर दो या ट्रेनिंग का जो भी एक्सरसाइज है वो चेंज कर दो, उसका रिजल्ट नहीं आ सकता इतनी जल्दी। कोई भी बॉडी पार्ट है और कोई भी वर्कआउट प्लान है वो 3 से 4 हफ्ते लेता है असर दिखाने में। तो आपको शोल्डर ट्रेन करना है, ट्राइसेप्स ट्रेन करना है। बेंच प्रेस करते हुए अगर हम पावर लिफ्टिंग के हिसाब से कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता 15 रैप 20 रैप लगाने ज़रूरी हैं, 12 रैप इनकी ज़रूरत नहीं है। आप 8 रैप से स्टार्ट करिए, 6 रैप लगाइए, 4 रैप लगाइए। उसके बाद जहाँ तक आपका लगता है कि आपके 4 रैप हो रहे हैं 150 से, वो कीजिए। उसके बाद अगर वो भी ईजिली आ रहे हैं तो आप 160 ट्राई कर सकते हैं, 170 ट्राई कर सकते हैं। और 3 हफ्ते 4 हफ्ते करने के बाद आप अपना मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप वार्म अप करके स्टार्ट करते हैं, वार्म अप अच्छा हो गया, फिर आप फाइनल अटैम्प्ट चेक कर सकते हैं कि मेरी बेंच कितनी बढ़ी है इन पिछले 3 से 4 हफ्ते में ये वर्कआउट प्लान फॉलो करके। तो इस तरीके से अगर करोगे तो बेंच प्रेस ज़रूर आपकी बढ़ेगी। रूल बताए हैं बेंच प्रेस के, जो भी बॉडी पार्ट्स के लिए बताया गया है, टो नहीं हिलाना है, पैर को बिल्कुल मूवमेंट नहीं करनी, या हिप्स नहीं उठाने हैं, सर नहीं उठाना है, वो सब मैं आपको बेंच प्रेस का एक डेमो दे देता हूँ कि जो कमांड है वो आपको कैसे सुननी है और बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो आपको कैसे रखने हैं। बेंच प्रेस को आपको रैक से जो भी आपका सपोर्टर उठवाता है उसके उठवाने के बाद आपको यहाँ पे ये एल्बो को लॉक रखना है। आपको रेफरी बोलेगा स्टार्ट तो ही स्टार्ट करना है, और यहाँ पे आपको आके जब रेफरी कहेगा प्रेस तो प्रेस करना है, अदरवाइज होल्ड रखना पड़ेगा, और प्रेस बोलने के बाद प्रेस करना है और वापस एल्बो लॉक करने हैं, स्ट्रेट करने हैं। उसके बाद रेफरी कहेगा रैक तो ही रैक करना है। इसमें आपका हिप भी रखा हुआ है, सर भी बेंच पे टच है और पैरों की भी कोई मोमेंट नहीं है, तो ही आपकी लिफ्ट पास होगी। मैं सभी फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा कि मैंने आपको अभी जैसे बेंच प्रेस करके दिखाई है, तो कंपटीशन में जब आपकी लिफ्ट फेल दी जाती है उसका रीज़न यही होता है कि आपका सर, आपके हिप्स, आपका पैर मूवमेंट करता है, या आपने कमांड ढंग से नहीं सुनी है, स्टार्ट, रैक, प्रेस, ये सब अगर रूल्स आपने फॉलो नहीं किए तो ही रेफरी आपकी लिफ्ट को फेल देता है। और अगर आपके ये सब ठीक हैं तो आपकी लिफ्ट पास है। तो जो भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं वो पहले अपने वीडियो बनवाएं, उसमें चेक करें कि आपकी ये सब मोमेंट ठीक हैं तो ही आपकी लिफ्ट पास है, अदरवाइज़ फेल है। जैसे कि आज हमने आपको बेंच प्रेस करके दिखाया है, बेसिक जो होता है पावर लिफ्टिंग के बारे में, बेंच प्रेस के बारे में, वो आपको करके दिखाया है। हमारी इस सीरीज़ में आपको हम जो वीडियोस आएंगे हमारे, उसमें आपको सब बताते रहेंगे कि कैसे आपको बेंच प्रेस करनी है, कैसे डेड लिफ्ट, स्क्वाट, स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की ट्रेनिंग, उनके रूल्स, उनकी टेक्निक, फॉर्म्स जो भी होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये सब इंटरनेट पे जो होता है या इंस्टा पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो डालते हैं वीडियोस वगैरह या जो भी। देखो, पावर लिफ्टिंग डिफरेंट है, जिम की जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट है, पावर लिफ्टिंग की जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट है। मैंने पावर लिफ्टिंग की है, बहुत सारे गेम्स खेला हूँ मैं, कंट्री के लिए मेडल जीते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनको हम यही चीज़ें सिखाते हैं बेसिक, कि यहाँ से स्टार्ट करना है, रूल रेगुलेशन, टेक्निक, फॉर्म्स। मैंने जो खुद पे जो अप्लाई किया है, मैंने कहीं से नहीं देखा, ना किसी को फॉलो किया, ना सीखा, मैंने खुद पे अप्लाई किया है कि हाँ ये वर्कआउट मेरे ऊपर करता है, उसके कि हम किस बॉडी पार्ट से कितनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने फॉलो की हैं खुद पे। तो मैं अपनी खुद की जर्नी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने बेंच प्रेस बढ़ाई है, 200 प्लस मैंने रो बेंच की है, 300 प्लस मैंने रो डेड लिफ्ट की है, और 300 प्लस मैंने रो स्क्वाट की है, और स्ट्रॉन्गमैन जो इवेंट है उनमें मैंने किया है, और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में 200 प्लस इंक्लाइन बेंच लगाई है। तो उन सब की टेक्निक, रूल्स, जो भी फॉर्म होती हैं वो मैंने सीखी हैं,
की हैं, तो मैं वो आप सबसे शेयर करूँगा। थैंक यू।